प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल की आज कहानी वाचन में आपका स्वागत है। आइए, आज मैं जीवराज साहू आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है कर्म और ईमानदारी। किसी ने बड़े खूब ही कहा है कि देवनहार कोई और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासे नीचे न। अर्थात देने वाला तो कोई और है, और हम जब किसी दूसरे को देते हैं उस समय अपना आँख थोड़ा झुक जाता है, गर्व से सिर ऊपर नहीं उठता है, क्योंकि हमको भी तो ईश्वर ने दिया है। आइए, इसी से संबंधित एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको। सोरठ राज्य के राजा वीरभद्र दान पुण्य के लिए बड़े लोकप्रिय थे। द्वार पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ न जाता था, परंतु उनका यह सारा दान अनीति और अधर्म की कमाई से होता था। सरकारी खजाने का कितना ही पैसा उसके ऐश और आराम पर खर्च हो रहा था। जनता कर भार से दबी जा रही थी। मौका देख पड़ोसी राजा ने सोरठ राज्य पर चढ़ाई कर दी। दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया गया। राजा वीरभद्र को रानी सहित बंदी बना लिया गया, पर राजा कुछ दिनों के बाद वे दोनों शत्रु के बंदी गृह से निकल भागे। प्राण रक्षा के लिए इधर उधर घने जंगलों में भटकने लगे राजा और रानी। एक दिन परेशान होकर रानी ने कहा, मैंने सुना है कि संभरगढ़ का एक सेठ पुण्य खरीदने का कार्य करता है। आप तो जीवन भर दान देते रहे हैं। यदि आप संभरगढ़ जाकर अपने पुण्य का एक अंश बेच दे तो उधर पूर्ति का साधन तो जुट ही सकता है। ऐसे परेशान होकर रानी ने राजा से कहा। राजा ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, पर उसके सामने केवल एक ही समस्या थी कि रास्ते में कई दिन लगेंगे, अतः भोजन की क्या व्यवस्था होगी। उस समय राजा एक गांव में ठहरे हुए थे, अतः रानी गई और पड़ोसियों का आटा पीसकर मजदूरी करके थोड़ा सा आटा कमा लाई। आटा एक पोटली में बांधकर राजा वीरभद्र संभरगढ़ की ओर चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई तो एक गांव में ठहर गए। उन्होंने आसपास वृक्षों से लकड़ी तोड़कर आग सुलगाई और चार मोटी मोटी रोटियां सेक ली। भगवान का भोग लगाकर ग्रास तोड़ने ही वाले थे कि अचानक एक भिखारी रोटी मांगता हुआ वहां आया और बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा। राजा को दया आ गई। उसने अपने सामने से 2 रोटियां उठाकर भिखारी को दे दी और शेष 2 रोटियों से अपनी क्षुधा की निवृत्ति की। इस प्रकार से वहां से चलकर राजा संभरगढ़ पहुंच गया। सेठ के सामने पहुंचने पर उसने अपने आने का उद्देश्य स्पष्ट किया कि मैं क्यों आया हूं। सेठ ने कहा, आप जिन पुण्यों को बेचना चाहते हैं एक कागज पर लिखकर इस तराजू के पलड़े में रख दीजिए। राजा ने वैसा ही किया, पर तराजू ज्यों की त्यों रही। सेठ ने वस्तु स्थिति समझते हुए कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है राजन, आपने अनीति और अधर्म की कमाई से दान दिया है। राजा बहुत लज्जित हुआ। वह पसीना पसीना हो गया। अब उसके पास कहने के लिए शब्द ही कहाँ थे। अतः सेठ ने पुनः कहा, मुझे आपकी परेशानियों पर पूरा सहानुभूति है महाराज। आप किसी ऐसे पुण्य का स्मरण कर लें जो ईमानदारी से अर्जित कमाई द्वारा संचित किया गया हो। राजा काफी देर तक सोचता रहा, फिर उसे पिछले दिन की घटना याद आई जब उसने अपने हाथ से रोटी बनाकर भिखारी को खिलाई थी। भिखारी को रोटी दान में देने की बात एक कागज पर लिखकर उसने तराजू के पलड़े में रख दी। दूसरे ही क्षण राजा ने देखा कि पलड़ा नीचे झुक गया है और सेठ ने अनेक स्वर्ण मुद्राएं उसमें रखी, फिर भी कांटा बराबर न आ रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि छोटे से पुण्य के लिए सेठ को 5000 स्वर्ण मुद्राएं रखनी पड़ी। तब कहीं कांटा बीचों बीच आया। राजा मन ही मन पछता रहा था कि मैंने जीवन भर अनैतिक साधनों से धन कमाया और यश की प्राप्ति की इच्छा से अभावग्रस्त लोगों को दान दिया। काश ईमानदारी और नैतिक साधनों से धन कमाकर दान दिया होता तो मेरे पास भी पुण्य की कमी न रहती
और शायद दूसरे के आगे हाथ फैलाने की भी आवश्यकता न पड़ती। इस प्रकार से एक छोटे से पुण्य जो भिखारी को दो रोटी खिलाने का पुण्य कितना बड़ा भारी था। जीवन भर अनैतिक कार्य करते रहे, दान देते रहे, ऐशो आराम में अपना धन लुटाते रहे। राजा, पड़ोसी राज्य के राजा से बंदी बना लिए गए। तब मन में उनको पश्चाताप हुई, ग्लानि हुई और उन्होंने ये जान लिया कि नैतिक कार्य, पुण्य कार्य और अच्छे कार्य के फल अच्छे ही होते हैं। और उन्होंने समझ लिया कि किस प्रकार से यदि हम दान भी देते हैं तो अपने कमाए हुए पैसे, अपने धन, इनका दान करें, न कि अनैतिक कार्यों से कमाए हुए धन का दान करें। प्यारे बच्चों, आपने जैसा कि इस कहानी में सुना और सीखा भी कि किस प्रकार से हमें लालच न करते हुए, अच्छे काम करते हुए, अपने कमाए हुए धन, अपनी मेहनत परिश्रम से कमाए हुए धन देना है तो उसको दान में दीजिए, न कि दूसरे के पैसे या अन्य माध्यमों से कमाए हुए पैसे इनका दान करें। आशा करता हूँ कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।